हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड के ऊपर बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, अपडेट डायरेक्टली इससे लिंक्ड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली लिंक्ड है कहीं ना कहीं। ये बात आपको मैं समझाऊंगा कैसे लिंक्ड है। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड में देखिए, पहले इसके स्टॉक प्राइस के क्या मूवमेंट रहा हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिला। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए 38.10 की ओपन प्राइस। आप देखिए इससे पहले वाले दिन की प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस है इसकी 36.50। आप देख सकते हैं ह्यूज गैप ऑफ ओपनिंग हुई थी और उसके बाद ये स्टॉक 38.30 का मात्र हाई बना पाता है 38.10 की ओपन प्राइस के बाद, और 37.30 का लो बनाता है और फाइनली 38.30 के ऊपर बंद हुआ है। देखिए, इसका अपर प्राइस बैंड 38.30 का ही लगा था, तो ये अपर प्राइस बैंड के ऊपर ओपन हुआ, वहीं पे बंद हो गया। लगभग 4.93% का अपर सर्किट, 9,65,055 टोटल शेयर्स ट्रेड किए गए, जहाँ पे 50.74% लोगों ने डिलीवरी उठा लिया। बीएससी के ऊपर 10 लाख देख सकते हैं 10,08,449 शेयर्स ट्रेड हुए, जहाँ पे 73.45% डिलीवरी, 5,307.92 करोड़ इसकी मार्केट गैप है। और इस कंपनी का 52 वीक लो देखिएगा 2.99 का, और 52 वीक हाई है 38.40 का। ओ माय गॉड, मतलब ये एक तरीके से इतनी आग लगी है, इतनी आग लगी है कि इस आग को रोक पाना नामुमकिन लग रहा है। देखिए 5 दिन की सिचुएशन आपको दिखा रहा हूँ, लास्ट के 1 महीने का एक ग्राफ देख सकते हैं। 60 डिग्री के एंगल बनाती हुई लाइन ऊपर चढ़ती जा रही है लगातार। ये 3 महीने का ग्राफ देखिए, 3 महीने से लगातार ये देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 45 डिग्री की लाइन बनाती हुई, एंगल बनाती हुई एक लाइन चढ़ती जा रही है। चलिए 6 मंथ का देखते हैं क्या सिचुएशन है। 6 मंथ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार फर्स्ट हाफ तक, यानी फर्स्ट 3 मंथ तक ये लगातार जो है कंसोलिडेशन फेज में रहा, यानी न ज़्यादा गिरा न ज़्यादा चढ़ा। उसके बाद देखिए यहाँ से धड़ाम से नहीं कह सकते, धीरे धीरे एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ के पैटर्न को फॉलो करते हुए ऊपर चढ़ता गया लगातार। तो देखिए ये आपको मैं बाइक दिखा रहा हूँ, इसका क्या मतलब है। देखिए ये बाइक जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक बाइक है। जी हाँ, ये पेट्रोल और डीजल से चलने वाली बाइक नहीं है, ये बाइक है इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर एक कंपनी है जिसका नाम है रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प लिमिटेड। ये ऐसी कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है, ये एक अनलिस्टेड कंपनी है। लेकिन अच्छा, ये अनलिस्टेड कंपनी का काम क्या है, ये इसी तरीके की टू व्हीलर्स को बनाती है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, राइट। तो ई वी स्पेस का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में टू व्हीलर्स, ये 4 पहिए की गाड़ी नहीं बनाती है, सिर्फ 2 पहिए वाली बनाती है कंपनी। तो यहाँ पे RV400 इनकी टॉप मॉडल है, इनका फ्लैगशिप मॉडल है। और अभी हाल ही में इन्होंने 2 घंटे की विंडो खोली हुई थी, उसमें पूरी बुक हो गई, इतनी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में इसकी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर रतन एंटरप्राइज लिमिटेड ने एंट्री करके मानो आग लगा दिया है। जी हाँ, रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड, आपको मैंने बताया होगा वीडियोस के जरिए कि 50% की हिस्सेदारी रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प लिमिटेड के अंदर खरीद रखा है, जिससे अब उसके पास भी राइट है इस कंपनी के बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए, ठीक है, और उसको डायरेक्ट करने के लिए। तो अभी यहाँ पे देखिए रतन एंटरप्राइज लिमिटेड से डायरेक्टली न्यूज़ नहीं है, बल्कि ये रिवोल्ट की बाइक्स हैं। तो रिवोल्ट की बाइक्स, रिवोल्ट के जो मोटर्स होंगे वो कहीं ना कहीं रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड के भी ओनर का भी का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर होल्डिंग रखा है 50% के आसपास, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदते हैं तो जो अलग अलग स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में आपको सब्सिडी देने वाली हैं। जी हाँ, आप 68,000 तक की बचत कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी यूनिट, कितनी यूनिट की आप बाइक ले रहे हैं। जैसे बाइक्स हम लोग मोटर बाइक्स लेते हैं जिसमें फ्यूल चलता है, जैसे
पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है, उसमें हम सीसी के हिसाब से प्राइस मेजर करते हैं ना। जैसे कोई बाइक होती है 100 सीसी की है, 200 सीसी की है, 400 सीसी की है, उसी तरीके से यहाँ पे KWH एक पैरामीटर है जिसके आधार पर आपको बाइक्स मिली जाएंगी, खरीदेंगे आप, और उसके अकॉर्डिंगली आपको गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपको सब्सिडी प्रोवाइड करने वाली है। और ये सब्सिडी कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। आप देखिए, यहाँ पे मैं गुजरात की सिचुएशन आपको सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ने 10,000 रुपये पर किलोवाट आवर, यानी पर यूनिट के हिसाब से आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करने वाली है अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक को परचेज़ करते हैं। ठीक है, ये गुजरात की सिचुएशन है। अलग अलग स्टेट्स अलग अलग तरीके से ऑफ़र कर रहे हैं। न्यू दिल्ली भी आपको ऑफ़र कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने में काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी। ठीक है, चाहे आप कार खरीद रहे हो चाहे आप बाइक खरीद रहे हो, दोनों जगह आपको ह्यूज सब्सिडी मिलने वाली है। और इसके पीछे का मकसद क्या है? इसके पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि सरकारें चाहती हैं कि इस देश में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हों, ताकि पोल्यूशन, गंदा हमारा जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है वो कंट्रोल में रहे, वो बढ़े ना। और इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो न्यू पॉलिसी है इससे जुड़ी हुई, वो जुलाई 1 2021 से इफ़ेक्टिवली जो है लागू हो जाएगी। और ये जो इंसेंटिव्स है ये बैटरी की कैपेसिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है। मैंने जैसा कि आपको अभी बताया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी कैपेसिटी होगी उससे डायरेक्टली लिंक्ड इंसेंटिव्स होंगे, जो आप खरीदेंगे तो आपको छूट मिलने वाली है। ठीक है, और देखिए रिवोल्ट 400 इस कंपनी की, यानी रिवोल्ट इंटेलिकॉर्प लिमिटेड की एक बहुत ही फ्लैगशिप मॉडल है। और आप इसे ख़रीदते हैं तो आपको लगभग 20,000 रुपये पर बाइक के हिसाब से सेविंग कर सकते हैं, यानी बचा सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक सिंगल है, इंडिविजुअल है, तो आप अपने लिए अकेली बाइक, एक ही बाइक खरीदेंगे, दो तो खरीदने के नहीं, लेकिन तब भी आप अपनी बाइक पे 20,000 रुपीज़ तक की जो है छूट पा सकते हैं। तो देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में जो है रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड ने एंट्री क्या रख दी, इसमें तो आग लगने जा रही है। देखिए, रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड के एंट्री रखने से आग नहीं लग रही है, ये आग इसलिए लग रही है क्योंकि इसकी डिमांड है। उसने जानबूझ के यहाँ पे कदम रखा ताकि उसको पता था कि आगे क्या होने वाला, एंड देन उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने उसमें डिसीजन लिया है। रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड, आपको पता है इन्हीं की एक कंपनी रतन पावर लिमिटेड है, रतन इंडिया पावर लिमिटेड, आपको पता है राजीव रतन की ये दोनों कंपनीज हैं और दोनों में आग लगी हुई है। इवन रतन इंडिया पावर में थोड़ी सी गिरावट थी, लेकिन 1 से 2 दिन गिरावट रही, फिर से उसने अपने आप को पुल बैक कर लिया है। तो रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड को लेकर के ये उससे एक इनडायरेक्टली कनेक्टेड खबर थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, ताकि आप लोग इसको जानें और सुनें, समझें, और ये जो तेज़ी इसमें आग लगी हुई है इसके पीछे का कारण क्या है ये आपको पता होना ज़रूरी है। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट कंटेंट. Take care. Till then, goodbye.